मार्गों से रैली निकाल करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विधायक हाकम अली ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। मीटर लगाने के बाद सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे और लगातार इसका विरोध करेंगे। कमर खुदेगी, बीजेपी तेरी कमर खुदेगी। लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता का फैसला है वो सर्वोपरि होता है। हम स्मार्ट मीटर की योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। और उस टाइम के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो एमएलए थे, जो भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो सारे उस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे। अलवर के थाना गाजी से बड़ी खबर है, जहां पर प्रतापगढ़ मार्ग पर मंदिर के बाहर रैंप तोड़ने का मामला सामने आया है। माडा छात्रावास की जमीन बताकर रैंप को जेसीबी से तोड़ा है। सूचना पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंदिर परिसर के बाहर का बाजार आज पूरी तरीके से बंद है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता हेम सिंह भड़ाना के सानिध्य में शिव बगीचे में ग्रामीणों की सभा का आयोजन हुआ है। रैंप तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने, छात्रावास की वार्डन को निलंबित करने और मंदिर परिसर का रैंप बनाने की ग्रामीणों ने मांग की है। तोड़ना या मंदिर के किसी रास्ते में सीढ़ियों को तोड़ना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं और हमारी आस्था का केंद्र है सनातन धर्म। एक दूसरा, ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस वार्डन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, उसके राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की। कोर्ट का विचार सही है। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये कहा गया है, केंद्र के रुख का इंतजार करेंगे। 21 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। फिल्म के रिलीज पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट का विचार सही है। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये कहा गया है, केंद्र के रुख का इंतजार करेंगे और 21 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। जो कमेटी है उसको इस किस्म का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। एडवोकेट गौरव भाटिया जी ने इस बात पर प्रेस किया कि अगर 24 घंटे में कोई डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तब आप हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही यूनानिमस डिवीज़न जजमेंट में दोनों ऑनरेबल जजेस ने यही बात बोली कि हम इस तरह से इस चीज़ में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। सो यू शुड वेट एंड द नेक्स्ट डेट इज़ मंडे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संशोधन पर बोले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अंबेडकर सभी कांग्रेस से जुड़े। किताबों में उनका जिक्र क्यों नहीं है? क्या स्वर्णिम भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भैरों सिंह शेखावत का योगदान नहीं है? ये कहा गया है मदन दिलावर की तरफ से। गांधी परिवार के अलावा जिन जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है उनका जिक्र होना चाहिए। इस परिवार ने आपातकाल लगाया, संविधान को निलंबित किया, कई महीनों तक लोगों पर अत्याचार किए। उनकी तारीफ करना छात्रों को गुमराह करना है। सुनिए क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। हम नहीं जुटला रहे, हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के ही थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस के ही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी उस समय तक कांग्रेस के थे। अलग बात है कि बाद में जनसंघ की स्थापना उन्होंने की। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कांग्रेस के ही थे, क्यों नहीं उनके बारे में सकारात्मक लिखा गया, क्यों नहीं पूरा लिखा गया? और स्वर्णिम भारत में क्या नरेंद्र जी मोदी का योगदान नहीं है? क्या भैरों सिंह जी शेखावत का योगदान नहीं है? क्यों जुटलाना चाह रहे हैं? केवल गांधी परिवार को महिमा मंडित करना ही ठीक नहीं है। जिनका आजादी के बाद का इस भारत के लिए जिसका योगदान रहा है, सबके बारे में उसमें उल्लेख होना चाहिए था, जो नहीं था।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने गहलोत पर बोला हमला। गहलोत के बयान से पार्टी में आंतरिक संघर्ष शुरू। उन्होंने अपना रुख बदल दिया, सरकार पर निराधार आरोप लगाए, ट्रोल भी हुए। जो वो 5 साल में नहीं कर सके, हमने 1.5 साल में पूरा किया। मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आजकल कुछ ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पीछे जो कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब उनकी पूछ कुछ कम होती जा रही है। जैसा पिछले दिनों घटनाक्रम आपने देखा होगा, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो नए नेतृत्व की ओर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है, और नए नेतृत्व की बात आई है तो उसमें कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। अशोक गहलोत जी डोटासरा जी का भी विकल्प देख रहे हैं। जो उनके पक्ष के नेता हैं उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्पष्टता सामने आई कि कांग्रेस उनकी बात को कहीं तवज्जो दे नहीं रही, तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड बदला और सरकार के खिलाफ, जो राजस्थान की सरकार है, आधारहीन आरोप लगाने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। जनता में ट्रोल भी हुए, क्योंकि पिछले दिनों कई प्रमुख समाचार पत्रों ने एक तुलनात्मक खाका उनमें छाप करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर है। बासनपीर में प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई है और इस दौरान कोई कार्यक्रम और रैली पर रोक रहेगी। एसडीएम सक्षम गोयल ने यह आदेश जारी किया है। जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव में 10 जुलाई को 2 छतरियों को लेकर विवाद हुआ। वो वर्तमान में थम चुका है। दोनों छतरियां हैं रामचंद्र सिंह सोडा और अलीवाल की जो छतरी है वो बन के तैयार हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। आज जैसलमेर के उपखंड मजिस्ट्रेट सक्षम गोयल ने एक आदेश जारी कर धारा 163 लगाई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त जो थैयात फांटे पे खड़े हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी और जो बासनपीर जाने वाले लोगों को वहाँ नहीं जाना दिया और जो जैसलमेर से जोधपुर या पोखरण जाने वाले लोगों को जा रहे हैं, प्रत्येक जो वाहन आ रही है उनसे चेकिंग की जा रही है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो उपखंड मजिस्ट्रेट ने जो आज से 2 माह तक जो ये आदेश जारी किया, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो छतरियां हैं वो लगातार पुलिस के पहरे में है और उसके बाद जो आम लोग हैं उनसे हिदायत दी जा रही है, आम लोगों से अपील की जा रही है बेवजह अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई सोशल मीडिया पर कमेंट्स वायरल ना करें या वीडियोज अपलोड ना करें, जिससे जैसलमेर की जो संस्कृति पर धब्बा न लगे और सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़ जाए। जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो प्रशासन ने धारा 163 लगा दी और आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी के आने से पहले धारा 163 लगाई और 19 तारीख को कांग्रेस का जो डेलीगेशन बासनपीर पहुंचकर अमन चैन खुशहाली के लिए शांति का पैगाम लेकर पहुंच रहा था, उससे पहले 163 धारा लगाना प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी और कानून व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। तो प्रशासन इस मामले को लेकर लगातार जो छतरी विवाद को रोकथाम को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जो पुलिस है वो जांच तो कर ही रही है, लेकिन आम लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और धारा 163 से कानून व्यवस्था मजबूत कर दी है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी थैयात पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बासनपीर में छतरियों को लेकर के विवाद को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर सौहार्द बनाए रखना चाहिए, पत्थरबाजी करना सबके लिए घातक है। ऐसा है कि यहाँ पर जो बसे हुए हैं या पालीवाल समाज के लोग आज से कई साल पहले यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर जहाँ उनको स्थान मिला वो गए हैं। निश्चित रूप से उनका, मैं तो यही कहता हूँ कि वो उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। वो हमारे पूजनीय है और
प्रशासन और नियम और कानून के कायदे के अनुसार जो भी चीजें होंगी उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। परिस्थितियां और काल और सरकार ने अपने हिसाब से इसका नाम बदल दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में इसका बासन पीर कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से इसको नाम बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका पुराना जो नाम है वो बासनपी है और इसके ऊपर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और बात भी करेंगे प्रशासन से कि इसका नाम बदला जाए, ताकि भविष्य के अंदर ये बासनपी जो आज से हजारों साल पहले जिसका नाम है उसको ये अपने राजनीतिक रसूखदार के माध्यम से और इसी के समर्थन में तो ये आ रहे हैं। बुजुर्ग दंपति की मौत का ये पूरा मामला है। समाज के लोगों ने पीबीएम मोर्चरी पर रास्ता जाम कर दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को परिजनों ने चोरी और हत्या की रिपोर्ट दी है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार किया गया है। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में कल ये शव मिले थे और मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग दंपति की मौत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और समाज के लोगों ने पीबीएम मोर्चरी पर रास्ता जाम कर दिया है। परिजनों ने हत्या की भी आशंका जताई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को दी परिजनों ने चोरी और हत्या की रिपोर्ट। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये समाज के लोग जो कि पीबीएम मोर्चरी पर रास्ता जाम करके रखे हुए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को दी है परिजनों ने चोरी और हत्या की रिपोर्ट और अब जो है विरोध किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार किया गया है। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में कल शव मिले थे। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कल इसका खुलासा हुआ था कि एक बंद मकान में जो दंपति हैं उनके शव मिले थे और उसके बाद से जो है पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही थी। लेकिन आज जो दंपति है, उनका पुत्र जो नोएडा में रहता है वो बीकानेर आया है और उसके बाद में जो घर के हालात हैं उससे उन्होंने ये संदेह जताया है कि क्योंकि घर में चोरी भी हुई है और उसके बाद में जो माता पिता हैं उसके उनकी हत्या कर दी गई है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाते हुए एक शख्स के ऊपर ये पूरे इल्जाम लगाए हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है और इस मामले में जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में ये इसी एंगल पे ये काम हुआ है या अन्य एंगल से। तो पुलिस अभी सभी एंगल्स पर काम कर रही है, लेकिन एक संदिग्ध से अभी पूछताछ पुलिस की चल रही है। मुक्ता प्रसाद थाने का ये पूरा मामला है और पुलिस ने कल एफएसएल की टीम को और डॉग स्क्वाड को बुलाकर भी वहाँ पर जो सबूत है उन्हें जुटाया था और पूरी मामले की जो जांच है वो बड़े लेवल पर भी की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से एक साथ दंपति के जो शव मिले हैं उससे पूरे क्षेत्र में जो है वो दहशत का माहौल था। और उसके बाद से ही एसपी काविंद्र सागर और एडिशनल एसपी सिटी सौरभ तिवारी जो है वो खुद भी मौके पर पहुंचे थे और आज परिजनों ने जो है आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीबीएम मोर्चरी के आगे धरना लगाया है और फिलहाल वो उनकी मांग यही है कि दोषी जो भी है उसे गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।